Hello friends, how are you? I hope all are good. Today is day 32 and today's our topic is good versus well. What is good and what is well, and how we can use good and well and where to use our good and well. तो हम देखेंगे बारी बारी से गुड और वेल हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ करना चाहिए। और ये अच्छा दोनों का मीनिंग होता है सिर्फ गुड यानी अच्छा, वेल यानी अच्छा। तो लगा देना, लगाएंगे हम लोग कहाँ, जब भी हम लोग कोई नाउन के बारे में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, नाउन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ लगाएंगे हम लोग गुड। और जहाँ भी हम लोग कोई क्रिया यानी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ लगाएंगे हम लोग क्या, वेल। इसीलिए गुड को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं और वेल को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव यानी क्या होता है, विशेषण, और एडवर्ब यानी क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो अब देखते हैं बारी बारी से हम लोग कि हम लोग कहाँ और क्यों यहाँ गुड और वेल लगाएंगे। तो देखिए पहला वाला, यू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश की बात हो रही है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो बात हो रही है वो हो रही है बोलने की। तो यहाँ ये हो गया मेरा वर्ब, तो यू स्पीक इंग्लिश वेल, यू स्पीक इंग्लिश वेल, क्योंकि यहाँ हम वर्ब की बात कर रहे हैं और जहाँ भी हम लोग वर्ब की बात करेंगे तो वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे एडवर्ब। यूर इंग्लिश इज, अब ये इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया मेरा नाउन। तब जब मैं नाउन की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या लगाऊंगा, गुड। यूर इंग्लिश इज गुड। है फर्क समझ में आ रहा है? ये मेरा है नाउन तो मैं लगाऊंगा गुड, और ये मेरा है वर्ब तो मैं क्या लगाऊंगा, एडवर्ब। आई एम हैविंग अ डैश डे, आई एम हैविंग अ डैश डे, आई एम हैविंग अ वेल डे, वेल डे, वेल डे। क्यों, हैविंग, हैविंग, हैविंग ये है हमारा वर्ब। वर्ब जहाँ आता है तो वहाँ हम लोग एडवर्ब लगाएंगे, और जहाँ नाउन आता है वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव। माई डे इज गोइंग गुड, माई डे इज गोइंग गुड। अब यहाँ क्यों हम लोग गुड लगा रहे, बात कर रहे हैं हम लोग डे के बारे में। बात किसके बारे में कर रहे हैं, डे के बारे में, इसलिए हम लोग लगाए गुड। डिड ही डू डैश ऑन हिज एग्जाम। अब यहाँ डू है मेरा वर्ब, तो यहाँ क्या आएगा, वेल, क्योंकि वर्ब के साथ एडवर्ब। डिड ही डू वेल ऑन हिज एग्जाम, तो यहाँ मेरा आया वेल। द रेन इज डैश फॉर द गार्डन। अब यहाँ देखो मैं नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, पानी के बारे में बात कर रहा हूँ, पानी आ नहीं रहा है, पानी के बारे में बात कर रहा हूँ यानी कि नाउन है, तो यहाँ क्या आएगा, गुड। द रेन इज गुड फॉर द गार्डन। आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग। अब यहाँ फीलिंग, फीलिंग यानी कि महसूस करना। अब यहाँ ये है क्रिया, अब क्रिया की बात कर रहा हूँ तो क्या आएगा यहाँ, एडवर्ब वेल। आर यू फीलिंग वेल। हर जॉब इजंट डैश फॉर हर हेल्थ। हर जॉब इजंट, अब यहाँ जॉब बोले तो कार्य, लेकिन ये कार्य क्या है, यहाँ नाउन है। नाउन के बारे में अगर जब हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ गुड। हर जॉब इजंट गुड फॉर हर हेल्थ, यहाँ कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, हम लोग सिर्फ नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। यू स्पोक डैश एट द कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ बातचीत की बात हो रही है, बात कर रहे हैं हम लोग, और ये बात यानी क्या हो रही है, क्रिया, वर्ब। अब जब वर्ब की बात होती है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वेल। यू स्पोक वेल एट द कॉन्फ्रेंस। अब लास्ट वाला जो है वो तुम लोगों के लिए दिया हूं, क्या आ सकता है यहाँ देखो, शी स्विम डैश फ्रॉम स्मॉल एज। यहाँ गुड आएगा या वेल, ये तुम लोग मुझे कमेंट कर बताना कि यहाँ क्या आएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड मिलते हैं अपन डे 33 में। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके की वीडियोस लेकर मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद।